कहीं कुछ देख भी लेल करो यार। फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीन हिंद पर हम उन्हें जवान कहते हैं। फिर एक वैशाली का जवान भारत माता और भारतवासियों के लिए शहीद हो गया। कुंदन कुमार सिंह, उम्र 33 वर्ष, राजा पाकर प्रखंड अंतर्गत गौसपुर बरियारपुर निवासी, 8 सालों से भारत माता की अपने सर पर कफन बांधे हुए सेवा कर रहा था। इसी दौरान अरुणाचल प्रदेश ग्रैंडियर मंचुका पोस्ट पर उसकी तैनाती होती है। इस गर्मी में भी जमा देने वाली ठंड, जिसका तापमान 0 से भी नीचे चला गया था, 2200 फीट की ऊंचाई पर वह अपने सरहद की सुरक्षा में लगा रहा। इसी दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर -डिग्री तापमान और ऑक्सीजन की भारी कमी ने कुंदन की सांसें रोक दी और ये वीर जवान अपने वतन, अपने देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर कुर्बान हो गया। लेकिन कहते हैं ना, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। इस जवान ने सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक शहादत दी है, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। शहीद कुंदन अपने पीछे अपनी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे, जो मात्र 3 साल और 1 साल का है, उसे छोड़ गया। लगभग 5 वर्ष पूर्व कुंदन की पातेपुर प्रखंड के गाड़ा गांव में शादी हुई थी। शहीद कुंदन का पार्थिव शरीर जैसे ही उसके गांव पहुंचा, केवल गौसपुर बरियारपुर नहीं बल्कि पूरा राजा पाकड़ उमड़ पड़ा। सबकी आंखें नम थी। माँ बाप के तो आंख के आंसू ही सूख चुके थे और कुंदन की धर्मपत्नी शायद एक जिंदा लाश बन चुकी हो। अगर करनी ही है मोहब्बत तो तिरंगे से कर, तेरी मौत पर भी वह साथ होगा तेरा कफन बनकर। कुंदन, तेरी वीर गति को हमारा शत शत नमन। लाखों की संख्या में कुंदन के अंतिम दर्शन को पहुंचे लोगों के बीच हमने काफी मशक्कत के बाद आपके लिए इस महान शहादत की वीडियो बनाई है। भारत माता के सपूत के लिए एक शेयर जरूर करें। और हाँ, हमने कुंदन के कुछ साथियों का भी बयान लिया है। अच्छा, अभी घटना हुई है आपके घर के बगल में हुई है, फौजी साहब की डेथ हो गई है, कैसे हुई थी और कैसे आप लोगों को सूचना मिला था? करीबन समय 10 साढ़े 10 बज रहा था, तो उनके पप्पा जी से एक आदमी राजा पाकर के, वो आर्मी के पिताजी थे, उनके साथ जॉब में थे कुंदन चचा के साथ। तो वो आके मिले उनके पिताजी से और बोले कि जे नंदकिशोर सिंह किनका नाम है? तो बोले कि हमारा ही नाम है नंदकिशोर सिंह। बोले कि जे आप ही का बेटा कुंदन कुमार है जो आर्मी में कार्यरत है? तो बोले कि हाँ। तो ऐसे ऐसे उनके साथ घटना हो गया है, जे वहाँ पे अरुणाचल में ड्यूटी में थे, उनके साथ ऐसे ऐसे शहादत की खबर आई है, जो हम आपसे कागज़ साइन कराने के लिए, पोस्टमार्टम का कागज़ जो आता है वो साइन कराने के लिए आया है। जब आप साइन कीजिएगा तब वहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। तो उनका तो होशो आवास, सब लोग दुखी थे घटना सुनते ही। बहुत सारे लोग जुटे, उनको कुछ था नहीं, आसपास के लोग आए, फिर उनके पिताजी भी साइन किए। उसके बाद वो कागज़ लेके गए। हम लोग सब लोग दुख में आगे, पूरा गांव मातम में छा गया। बहुत सारे जितने लोग सुने सब दौड़ दौड़ के आने लगे। बहुत सारे लोग आए हमारे यहाँ। अच्छा, फौजी साहब कितने दिन पहले यहाँ पे आए थे? फौजी साहब मार्च का छुट्टी यहीं पे व्यतीत करके गए थे। 1 अप्रैल को यहाँ से गए थे ड्यूटी में, और 20 तारीख को, 20 अगस्त को आने वाले थे घर पे। फिर से 2 दिन बाद उनका छुट्टी होने वाला था। आज उनका कमी आप लोगों को एहसास हो रहा होगा, किस तरह की कमी एहसास हो रही है आप लोगों को? कमी का तो बखान नहीं किया जा सकता। चाहे जितने युवा हम लोग के ग्रुप के बैच के हैं, चाहे हम लोग से जो सीनियर है, उनका तो कमी कोई भरपूर ही नहीं कर सकता है। दुख है लेकिन गर्व भी है। जो जब वो छुट्टी पे आते थे तो आप लोगों से भी बातचीत हुआ करता होगा, किस तरह से आप लोगों से के साथ बातचीत होती थी और कैसे आप लोग बातचीत यही होती थी? अगर थोड़ा भी इधर उधर देखते थे तो गाइडलाइन देते थे, और यह है जो अगर आपको देखेंगे जो आप इधर उधर कर रहे हैं, गाइडलाइन नहीं कर रहे हैं, तो डांट दे भी देते थे। कभी कभी बहुत बोलते थे और सही रास्ता दिखाते थे। और आप गांव में हैं, वो आए सुबह में अपना ड्यूटी व्यतीत करने आते थे, लेकिन फिर भी वो मेहनत ही करते थे। ग्राउंड पे ही जाते थे, बच्चे लोग को सिखाते थे, हम लोग के साथ गाछी में बैट बॉल खेलते थे। अच्छा, आप लोगों को बराबर सिखाते थे किस तरह से रहना है, कैसे सिखाना ही है, सब चीज़ का नॉलेज देते थे। किसी से गलत नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। मतलब एज ए वो आदमी नहीं, अच्छा व्यक्तिगत विचार भी रखते थे अपने गांव में। शादी उदी हुई जी, उनका 2 बच्चा है, एक 6 महीना का है, एक 2.5 साल का है। कब शादी हुआ? शादी 2020 में हुआ था। नवंबर। कितने बच्चे हैं? 2 बेटा है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आप कौन? गौतम कुमार। आप कौन हुआ?